फास्ट रिटर्न से महफूज रह के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। फौज के सरबरा उपेंद्र द्विवेदी का जम्मू कश्मीर का दौरा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात में पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर तफसीली तबादले ख्याल। पहलगाम में हालिया दहशतगर्दाना हमले के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले तलबा और तिजारत पेशा अफराद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हेल्पलाइन कायम। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से कई काबीनी वज़रा मुल्क के अहम शहरों में तैनात। जिला बांडीपुरा के कुलनार अजस इलाके में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान तसादुम के दौरान लश्कर तैयबा नामी ममनुआ तंजीम का एआनतकार हलाक, 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी। और हुकाम की तरफ से पहलगाम दहशतगर्दाना हमले से ताल्लुक रखने वाले त्राल के आसिफ शेख और बिजबिहाड़ा अनंतनाग के आदिल ठोकर के रिहायशी मकान मुनहदिम। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और फौज के सरबरा उपेंद्र द्विवेदी ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग की। मीटिंग के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फौजी सरबरा से कहा कि वो न सिर्फ पहलगाम हमले में मुलविस दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएं, बल्कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के इकोसिस्टम का कला कमा करने के लिए अपनी कोशिशों में मजीद सूरत लाएं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मुल्क को फौज, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों की बहादुरी पर पूरा एतमाद है और उन्हें इस हमले में मुलविस दहशतगर्दों को ढूंढ निकालने और उन्हें सख्त से सख्त सजा देने के लिए बाहमी तालमेल को बढ़ाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में जिस फर्द ने भी इयानतकारी की हो उसे सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के मौजूदा सलामती सूरत हाल का भी जायजा लिया गया और इस सिलसिले में कलील और तवील मुद्दती इक़दामात को बर्रुए कार लाने पर जोर दिया गया। मीटिंग में नॉर्दर्न कमांड के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल सुचेंद्र कुमार, फौज के नायब सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल प्रातिक शर्मा और 15वें कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव भी मौजूद थे। पहलगाम में हालिया दहशतगर्दाना हमले के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले ज़ेर तालीम तलबा को हिरासा करने की इतलात के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने उनकी बहबूदी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई इक़दाम किए हैं। इस सिलसिले में राबिता ऑफिस श्रीनगर में एक टोल फ्री हेल्पलाइन कायम की गई है जिस पर फौरी मदद के लिए वो तलबा राबिता कर सकते हैं जिन्हें हिरासा करने की शिकायत हों। यह हेल्पलाइन 24 घंटे काम करेगी और इसका नंबर है 180089000166। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। सियाहती नुमाइंदों के साथ मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के ताल्लुक रखने वाले तलबा को हिरासत किए जाने की शिकायत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। मैंने खुद होम मिनिस्टर साहब से बात की इसी मीटिंग के दौरान। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि जो भी कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी, जम्मू कश्मीर के बाहर जो कश्मीरी हमारे, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, ट्रेडर्स हों या और कोई हो, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए वो कदम और इक़दामात उठाए जाएंगे। होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक एडवाइजरी जारी किया जाएगा और होम मिनिस्टर साहब ने खुद कुछ चीफ मिनिस्टरों के साथ इसके बारे में बात की। इससे पहले कल मैंने खुद कुछ अपने काउंटर पार्ट चीफ मिनिस्टर से इस मुतल्लिक बात की है और जहां जहां इस तरह की खबरें आ रही हैं उनके वहां पे जो है कुछ ठोस कदम और कॉन्क्रीट स्टेप्स जो है वो लिए जा रहे हैं। इसी दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले तलबा और तिजारत पेशा लोगों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाने के लिए कई काबीनी वज़रा को मुल्क के अहम शहरों में तैनाती के अहकाम दिए हैं और उन पर जोर दिया है कि मुतल्लिका सरकारों के हम मनसूबों के साथ करीबी राबिता रखें ताकि कश्मीरी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खड़ी है, चाहे वो मुल्क के किसी भी हिस्से में रहते हों। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का अज़्म है कि कश्मीरी लोगों की हिफाजत को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाए।
कांग्रेस के सरकर्दा रहनुमा और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने आज कहा कि हिजब इख्तिलाफ पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ सरकार के साथ पूरी तरह से खड़ी है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के हाशिए पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राहुल गांधी ने इस हमले की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की और यकीन दिलाया कि हुकूमत इस हमले में मुलविस कसूरवारों के खिलाफ जो भी फैसला लेगी अपोजिशन उसमें भरपूर ताउन करेगी। उन्होंने मुतासरीन के साथ भरपूर हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि इस हमले का मकसद समाजी ताने बाने को नुकसान पहुंचाना था। उन्होंने कहा कि यह हर एक हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है कि मुत्तहिद रहें और उन अनासर को शिकस्त दें जो ऐसा करने के दर पे हैं। राहुल गांधी जख्मी से भी मिले और उनकी ढारस बंधाई। उन्होंने भाईचारे को कायम रखने पर जोर देते हुए कहा कि उन्हें यह सुनकर बहुत दुख हुआ है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा और तिजारत पेशा लोगों को हिरासां किया जा रहा है। The entire people of Jammu and Kashmir have condemned this terrible action, and they have fully supported the nation at this time. I met one of the people who was injured. I, of course, couldn't meet other family members and other people because the injured people have gone back. My love and affection to everybody who has lost family members. And I want everybody to know that the whole nation is standing together as one. We had a meeting yesterday with the government, and the united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take. The idea behind what has happened is to divide society, is to make brother fight brother. And it is very important that every single Indian stands united, stands together, so that we can defeat what the terrorists were trying to do. It's sad to see that some people are attacking my brothers and sisters from Kashmir and the rest of the country. मजीद खबरों से पहले एक और वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से राजभवन श्रीनगर में मुलाकात की। उनके हमरा कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट के सी वेणुगोपाल, कांग्रेस के मेंबर असेंबली गुलाम अहमद मीर, तारिक हमीद कर्रा और राज्यसभा मेंबर डॉक्टर सईद नसीर हुसैन भी थे। मुलाकात के दौरान पहलगाम में हुई हालिया दहशतगर्दाना हमले के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। राहुल गांधी ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की और पहलगाम हमले के तनाजुर में पैदा शुदा सूरत हाल पर तफसीली गौर-व-ख़ौज़ किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कश्मीरियों को निशाना बनाने के वाक़यात पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मरकजी और रियासती सरकारों को ऐसे वाक़यात पर फौरी रोक लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी कश्मीरी पहलगाम हमले की हिमायत नहीं करता है और यही वजह है कि यहाँ के लोगों ने इस वाक़े के खिलाफ हमगीर हड़ताल किया और अपना एहतजाज दर्ज किया। इस मौके पर पार्टी के कई सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना, जम्मू कश्मीर बीजेपी के नायब सोफी यूसुफ और बीजेपी कश्मीर के सह प्रभारी रफीक वानी आए सईद आदिल हुसैन के घर गए और उनके घर वालों के साथ हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया। उन्होंने मरहूम की इसाले सवाब के लिए दुआ की। अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने सीनियर लीडरों के हमरा आज अनंतनाग का दौरा किया और पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में मारे गए सईद आदिल हुसैन शाह के लवाकिन के साथ ताज़ियत का इजहार किया और उनकी ढारस बंधाई। पहलगाम में हालिया दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में जम्मू कश्मीर के अतराफ अकनाफ में इस वाक़े के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। लोग सरकार से अपील कर रहे हैं कि इस दहशतगर्दाना हमले में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। दरियासा अनंतनाग जिले के लाल चौक इलाके में आज नमाज जुम्मा के फौरन बाद बड़ी तादाद में लोगों ने पहलगाम वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज करने वाले लोग दहशतगर्दी बंद करो के नारे लगा रहे थे। उनका कहना था
کہ سیاحوں پر ہوئے حملے سے ان کو کافی صدمہ پہنچا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہاں آنے والے سیاح ہمارے مہمان ہیں اور ان کی مہمان نوازی کرنا ہمارا فرض ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندو مسلم آپس میں بھائی بھائی ہیں اور اس بھائی چارے کو قائم رکھنے کے لیے وہ ہر ممکن اقدام کریں گے۔ اس موقع پر موجود لوگوں نے زخمی افراد کی جلد صحتیابی کی دعا کی۔ دریا اسنا وادی کی کئی مساجد اور خانقاہوں میں اس دلخراش واقعے پر سخت افسوس کا اظہار کیا گیا۔ ادھر بڈگام میں بھی پہلگام دہشت گردانہ حملے کے خلاف ایک پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ انجمن شرعی شیعہ کی طرف سے نکالا گیا احتجاج مظاہرہ مرکزی امام بارگاہ بڈگام سے ہو کر بس سٹینڈ بڈگام میں اختتام پذیر ہوا۔ احتجاج میں شامل لوگوں نے پہلگام حملے میں مارے گئے افراد کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ انسانی حقوق کے قومی کمیشن جموں کشمیر کے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے اور معصوم شہریوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ کمیشن نے ایک بیان میں کہا کہ اب وقت آ گیا کہ دہشت گردی میں ملوث بالواسطہ بلا واسطہ افراد کے خلاف کارروائی کی جائے۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکران نے اس بات کا اعادہ کیا کہ فرانس جموں کشمیر کے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کے تناظر میں بھارت اور اس کے عوام کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ کل ٹیلی فون پر ہوئی بات چیت میں فرانس کے صدر نے حملے کی سختی سے مذمت کی ہے۔ قومی راجدھانی دلی میں آج کئی مارکیٹ بند رہے کیونکہ بیوپاریوں نے پہلگام کے دہشت گردانہ حملے پر احتجاج کے لیے بند کا اعلان کیا تھا۔ ہمدردی میں کیا گیا یہ مارچ چاندنی چوک سے لال قلعے تک لے جایا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے 2019 تنظیم نو ایکٹ کے تحت اس مہینے کی 28 تاریخ کو صبح 10:30 بجے لیجسلیٹو اسمبلی کا خصوصی سیشن طلب کیا ہے۔ انہوں نے اسمبلی کے تمام ممبران کو اس سیشن میں شمولیت کرنے کی تاکید کی ہے۔ ضلع بانڈی پورہ کے کلنار اجس علاقے میں فوج اور ملیٹنٹوں کے درمیان ہوئے تصادم میں الطاف لالی نامی لشکر طیبہ کا ایک اعانت کار مارا گیا ہے۔ ملیٹنٹوں کے فائرنگ سے پولیس کے 2 اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں جنہیں فوری طور علاج و معالجے کے لیے اسپتال میں منتقل کیا گیا ہے۔ حکام نے 22 اپریل کو پہلگام کے بائسن علاقے میں سیاحوں پر ہوئے حملے میں ملوث لشکر طیبہ سے تعلق رکھنے والے ترال کے آصف شیخ اور بیج بہاڑا اننت ناگ کے عادل ٹھوکر کے رہائشی مکانوں کو منہدم کیا ہے۔ واضح ہے کہ اس حملے میں ایک غیر ملکی سمیت 26 سیاح مارے گئے۔ ضلع کلگام میں غیر قانونی سرگرمیوں اور دہشت گردوں کے ڈھانچے کا کلا کما کرنے کے سلسلے میں کلگام پولیس اور سی آر پی اپنے ضلع کے کئی مقامات پر تلاشی کارروائی عمل میں لائی۔ یہ کارروائی مشتبہ افراد کی غیر قانونی سرگرمیوں کے سلسلے میں عمل میں لائی گئی۔ جل شکتی کے وزیر جاوید احمد رانا نے سول سیکریٹریٹ میں محکمے کے سپرنٹینڈنگ انجینئروں کے ساتھ ایک میٹنگ میں صوبہ کشمیر میں زیر تکمیل مختلف واٹر سپلائی اسکیموں پر کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران وزیر نے جموں کشمیر میں JJM کی طرف سے عملائے جا رہی مختلف اسکیموں کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وزارت ارتھ سائنس حکومت ہند کی جانب سے محکمہ ارتھ سائنسز اور ڈپارٹمنٹ آف اسٹوڈنٹس ویلفیئر یونیورسٹی آف کشمیر کا منعقد کیا گیا 2 روزہ ارتھ ڈے سیمینار آج اختتام پذیر ہوا۔ اس 2 روزہ سیمینار میں مختلف محکموں سے تعلق رکھنے والے اہلکاروں اور کشمیر صوبے سے تعلق رکھنے والے مختلف اسکولوں کے طلباء نے شرکت کی۔ ماحولیاتی بیداری اور موسمیاتی تبدیلی کے موضوع پر تقریب میں بحث و مباحثہ اور مصوری کے مقابلے منعقد ہوئے۔ اس موقع پر اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی پروفیسر پیرزادہ شریف الدین نے ماحولیاتی چیلنج سے پڑنے والے اثرات کو اجاگر کیا۔ زرعی یونیورسٹی کشمیر کی طرف سے آج 2 ہفتوں تک جاری رہنے والا پروگرام دیگ شرم کا اہتمام کیا گیا جس کا عنوان ہے انلیش ٹیلنٹ ڈسکور اے ورلڈ بیانڈ اکیڈمکس۔ اس پروگرام کے تحت طلباء کو ماحولیات کے بارے میں جانکاری فراہم کی جائے گی اور انہیں ایک ذمہ دار شہری بنایا جائے گا۔ اس موقع پر سکاسٹ کشمیر کے وائس چانسلر نذیر احمد گنائی مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود رہے۔ دریا سکاسٹ کشمیر کی طرف سے قبائلی کسانوں کے لیے جانکاری اور بیج کی تقسیم کاری کے ایک پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ یہ پروگرام TCR ICAR نے کرشی وگیان کیندر بڈگام کے اشتراک سے منعقد کیا تھا۔ فارسٹ پروڈکشن فورس نے جنگلوں کے تحفظ کو یقینی بنانے اور غیر قانونی طور جنگلاتی لکڑی کی لوٹ روکنے کے لیے ساؤتھ سرکل کلگام میں کئی ناکے لگائے ہیں جس دوران ان ناکوں سے گزرنے والی ہر گاڑی کی باریک بینی سے چیکنگ کی جاتی ہے۔ ضلع بڈگام کے اومپر علاقے میں کل پاور گرڈ اسٹیشن کے قریب ایک لاش برآمد کی گئی جس کی پہچان منظور احمد گنائی ولد بشیر احمد گنائی ساکنہ شیخ پورہ کے طور ہوئی ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کیا ہے اور تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔